ऐसे पुरुषों से अक्सर दूर ही रहती हैं महिलाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी भी पुरुष के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई पुरुष अगर महिलाओं की इन खूबियों को जान गया तो वह न सिर्फ एक कामयाब पुरुष बन सकता है, वरन उसकी जीवन साथी हो या फिर उसकी प्रेमिका, दोनों उसे सदा पाना चाहती हैं और लगातार उसका सम्मान करती रहती हैं, साथ साथ उससे नजदीकी भी बनाए रहती हैं। इतना ही नहीं, यह गुण जितना ही ज्यादा किसी पुरुष में होगा, वह उतना ही ज्यादा किसी स्त्री का प्यार पा सकता है, जिसकी वजह से उसका जीवन आनंद से भर जाता है। और ऐसे ही पुरुष इस जीवन का वास्तविक आनंद भी उठा पाते हैं और जीने का मजा ले पाते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई भी पुरुष इस जीवन का भरपूर मजा तभी ले पाता है जब स्त्रियों की इन गुण को जानता है कि वे कौन से पुरुष को पसंद करती हैं, कौन से पुरुष को नहीं पसंद करती हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप इस जीवन का मजा लेना चाहते हैं, स्त्रियों का प्यार, सम्मान और अपनापन लगातार पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक लगातार बने रहें। निश्चित तौर पर हमारे देश के महान आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए इन खूबियों को अगर आप समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए तो निश्चित तौर पर हर स्त्री आपकी दीवानी होगी। वह न सिर्फ आपको प्यार करेगी बल्कि आपका मान सम्मान भी लगातार बढ़ाती ही रहेगी और आपसे लगातार जुड़े रहना चाहेगी। तो आइए दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के पुरुषों से अक्सर दूर रहना चाहती है स्त्रियां, और वे कौन से पुरुष हैं जिन्हें प्रत्येक स्त्री अपने प्रेम का पात्र बनाना चाहती है। तो आइए दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के पुरुषों से अक्सर दूर रहना चाहती हैं महिलाएं, और वे कौन से पुरुष हैं जिन्हें प्रत्येक स्त्री अपने प्रेम का पात्र बनाना चाहती है और उस पुरुष से लगातार जुड़े रहना चाहती है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति में चाणक्य बताते हैं कि निम्न प्रकार के पुरुषों से अक्सर स्त्रियां दूर रहती हैं। नंबर 1, थूथी बातों पर खुश रहने वाला पुरुष। नंबर 2, झूठी अमीरी दिखाने वाला पुरुष। नंबर 3, मेहनत न करने वाला पुरुष। नंबर 4, जिस पुरुष में विश्वास की कमी है, दूसरे शब्दों में कहें तो स्त्री का आज्ञाकारी पुरुष। नंबर 5, अकारण गुस्सा करने वाला पुरुष। नंबर 6, किसी पर निर्भर होने के बाद भी बड़ी बड़ी हाँकने वाला पुरुष। नंबर 7, स्त्रियों के काम में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने वाला पुरुष। ये ऐसे पुरुष हैं जिन्हें स्त्रियां पसंद नहीं करते हैं और अक्सर ऐसे पुरुषों से दूर ही रहना चाहती हैं स्त्रियां। तो आइए दोस्तों, इन सभी बातों को थोड़ा सा विस्तार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि इन गुणों वाले पुरुषों से स्त्रियां दूर रहती हैं। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है, स्त्री के किसी एक गुण को देखा नहीं, उसके पीछे भागने लगा, उसका दीवाना हो गया, उसके दूसरे किसी गुण को देखता ही नहीं है, तो ऐसे पुरुष को स्त्रियां कम पसंद करती। दूसरे शब्दों में कहें कि जो व्यक्ति सिर्फ किसी महिला के एक खूबसूरत को देख करके उसके पीछे भागने लगा, या फिर कहें कि उसके किसी विशेष गुण को देखकर उसके पीछे भागने लगा, ऐसा पुरुष थोथा पुरुष कहलाता है। और ऐसे थोथे पुरुष को स्त्रियां पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वह जानता है जो छोटी छोटी बातों पर किसी स्त्री का दीवाना हो सकता है, वह गहराई से किसी भी स्त्री को प्यार नहीं कर सकता। वह हर इस नए गुण को पाने पर किसी दूसरी स्त्री के पास चला जाएगा, और इस तरह से स्थान बदलने वाला व्यक्ति किसी भी स्त्री का प्रेम पात्र नहीं हो सकता। अतः जिन किसी पुरुष को किसी स्त्री का प्रेम पाना है, उसे थोथी बातों पर खुश होने वाले पुरुष वाले व्यक्तित्व को छोड़ना होगा। उसे अपने अंदर गंभीरता लानी होगी। किसी महिला के किसी विशेष छोटे से गुण को देखने पर उससे आकर्षित नहीं होना होगा। अपने आप को इतना योग्य बनाना होगा कि इन छोटी छोटी बातों पर वह किसी से आकर्षित न हो और अपने अंदर गहराई लाए, जिससे वह थोथी बातों पर खुश होने वाला पुरुष न बने और अपना सम्मान बनाए, साथ साथ स्त्रियों का प्रेम पात्र भी बने। नंबर 2, झूठी अमीरी दिखाने वाले पुरुष भी स्त्रियों को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि स्त्रियां जानती हैं जो झूठी अमीरी दिखा रहा है वह निश्चित तौर पर कल उसे खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसकी अमीरी तो सिर्फ दिखाने वाली है, वास्तव में नहीं है, तो उसे कल कैसे इसका सुख दे सकता है। अतः जो व्यक्ति झूठी अमीरी दिखाता है वह कभी भी किसी भी स्त्री के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता है, उसे सम्मान नहीं पा सकता है। ऐसे पुरुषों से स्त्रियां सदैव दूर ही रहना चाहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति किसी स्त्री का प्रेम पाना चाहता है, किसी स्त्री का सम्मान पाना चाहता है, किसी स्त्री का नजदीकी पाना चाहता है, उसे झूठी अमीरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वह जैसा है
अमीर हो चाहे गरीब, उसकी जो भी स्थिति हो, वह अपनी वास्तविक स्थिति के साथ ही अगर किसी स्त्री से मिलता है तो वह स्त्री निश्चित तौर पर उसे सम्मान देती ही देती है, क्योंकि वह जानती है कि यह व्यक्ति जैसा भी है सच्चा है, अमीर है या गरीब है, जैसा भी है सच्चा है। अतः दोस्तों, अगर आप गरीब है तो कोई बात नहीं, आपको महंगे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है अपनी दोस्त को या अपनी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को। आप जितनी क्षमता में है उतनी क्षमता की अमीरी दिखाइए, उतनी क्षमता का ही हाव भाव दिखाइए, उतनी क्षमता का है गिफ्ट करिए, आपको स्त्री जरूर पसंद करेगी। क्योंकि अगर झूठी अमीरी आप दिखाते हैं तो आज नहीं कल उसका पता चलना ही है। अतः कोशिश करें कि जितनी क्षमता है उतनी ही अमीरी दिखाएं, झूठी अमीरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सदा स्त्रियों के आप प्रेम पात्र पाने के योग्य बने रहेंगे। नंबर 3, मेहनत न करने वाले पुरुष। हमारे समाज में बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो कामचोर हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाब देखते हैं, सपने में ही अमीर बन जाते हैं और पता नहीं क्या क्या देखने लगते। तो हर स्त्री जानती है कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता है वह उसके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि जो मेहनत नहीं कर रहा है तो वह उसे खिलाएगा क्या, उसे पिलाएगा क्या, उसे रखेगा क्या, उसे पहनाएगा क्या। अतः जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है उससे प्रत्येक स्त्री दूर ही रहना चाहती है और कभी भी अपने प्रेम का पात्र नहीं बनाती है। इसलिए जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है वह किसी भी स्त्री के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता है, उससे प्रत्येक स्त्री दूर ही रहना चाहती है। अतः कामचोर व्यक्ति कभी भी किसी स्त्री के प्रेम का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए अगर किसी स्त्री के प्रेम का पात्र बनना चाहते हैं, किसी स्त्री का प्रेम पाना चाहते हैं, तो कामचोरी से दूर हटिए, मेहनत करिए, पैसे कमाइए, सम्मान बनाइए और लगातार किसी भी स्त्री का प्रेम पाइए। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इस मेहनत से न सिर्फ आपका मान सम्मान बढ़ेगा बल्कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, साथ साथ कोई भी स्त्री आपसे प्रेम भी करेगी। क्योंकि प्रत्येक मेहनती पुरुष के विषय में स्त्रियों का विचार यह होता है कि वह कुछ नहीं करेगा तो अपनी मेहनत से कम 2 वक्त की रोटी तो खिला सकेगा। अतः अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का प्रेम मान सम्मान पाना चाहते हैं तो मेहनत करना सीखिए। ऐसा पुरुष भी किसी स्त्री के प्रेम का पात्र नहीं बन सकता है, अर्थात ऐसे पुरुषों को स्त्रियां नहीं पसंद करती हैं, उनसे दूर चली जाती हैं। जिस पुरुष में विश्वास की कमी होती है, अर्थात वह कोई निर्णय नहीं ले पाता है, हर बात के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे की आज्ञा का पालन करता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं है, जिसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वह कैसे किसी स्त्री के प्रेम का पात्र हो सकता है। अतः जो भी पुरुष स्त्रियों का प्रेम पाना चाहता है, स्त्रियों के नजदीक जाना चाहता है, यह भी चाहता है कि उससे प्रत्येक स्त्री पसंद करे, उसके नजदीक आए, तो उसे अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, उसे आत्मविश्वासी बनना होगा, किसी दूसरे का आज्ञाकारी पुरुष नहीं बनना होगा, छोटी छोटी बातों पर किसी का सलाह नहीं लेना होगा, किसी की आज्ञा को नहीं मानना होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की आज्ञा माननी होती है, दूसरों से सलाह लेना होता है, लेकिन हर बात के लिए दूसरों से सलाह लेने वाले पुरुष में विश्वास की कमी मानी जाती है और ऐसे विश्वास की कमी वाले पुरुषों को स्त्रियां पसंद नहीं करती हैं और अक्सर ऐसे पुरुषों से स्त्रियां दूर रहना ही चाहती हैं। अतः आप स्त्रियों का प्रेम पाना चाहते हैं तो विश्वास को बढ़ाइए, आत्मविश्वासी बनिए, खुद से निर्णय लेना सीखिए। निश्चित तौर पर न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल जाएगी वरन स्त्री भी आपसे प्रेम करना शुरू कर देगी। अकारण गुस्सा करने वाले पुरुषों को भी स्त्रियां पसंद नहीं करती हैं और अक्सर ऐसे पुरुषों से दूर रहना चाहती हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति बगैर किसी बात का अथवा छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, अकारण गुस्सा करता है, ऐसे पुरुष को भी कोई स्त्री पसंद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा पुरुष वजूद वाला व्यक्ति नहीं माना जाता है। हाँ, कारण है तो गुस्सा स्वाभाविक है और ऐसा गुस्सा करने वाले व्यक्ति निश्चित तौर पर किसी स्त्री के प्रेम के पात्र बन सकते हैं, लेकिन बगैर किसी बात का, छोटी छोटी बातों के लिए ही या अकारण ही गुस्सा करने वाले पुरुष कभी भी स्त्रियों के प्रेम के पात्र नहीं बन सकते हैं। अतः आप में अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो इस गुस्से को छोड़िए, अकारण गुस्सा करना छोड़िए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़िए, बगैर किसी बात के भी गुस्सा मत करिए। निश्चित तौर पर इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी, आप ज्यादा स्वस्थ और मस्त महसूस करेंगे, आकर्षक भी बनेंगे और यही आकर्षण आपका किसी स्त्री के प्रति भी रहेगा, जिसकी वजह से प्रत्येक स्त्री आपको प्यार करना शुरू कर देगी। अन्यथा अगर आप अकारण गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं या बगैर किसी बात के गुस्सा करते हैं, तो आपसे कोई भी स्त्री दूर ही रहना चाहेगी। इसलिए
इस दुर्गुण से बचिए। अगर ऐसा दुर्गुण आप में है, ऐसी बुराई आप में है कि आप अकारण गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं या बगैर किसी बात का गुस्सा करते हैं, दुर्गुण को दूर करिए और किसी भी स्त्री के प्रेम का पात्र बनिए। नंबर 6, किसी पर निर्भर होने के बाद भी बड़ी बड़ी हाँकने वाला पुरुष कभी भी स्त्री के प्रेम का पात्र नहीं बन सकता है। ऐसे हाँकने वाले पुरुषों से स्त्रियां अक्सर दूर ही रहना चाहती हैं। अतः जब तक आप आत्मनिर्भर न हो, बड़ी बड़ी बात करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप बड़ी बड़ी बात करने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, स्वाभिमानी बनिए, योग्य बनिए। जब आप निर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पैसा कमाने लगेंगे, आपका न सिर्फ समाज मान सम्मान करेगा, बल्कि कोई भी स्त्री भी आपका मान सम्मान करेगी और आपसे लगातार नजदीकी बढ़ाती जाएगी। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अगर आपके अंदर यह अवगुण है, आप सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकते हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, तो इस अवगुण को दूर करिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए, बड़ी बड़ी हाँकना बंद करिए। अच्छा होगा कि कम बोलिए, काम ज्यादा करिए। निश्चित तौर पर न सिर्फ आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, बल्कि स्त्रियां भी आपके नजदीक आना शुरू कर देंगी और आप उनके प्रेम का पात्र बन सकते हैं। नंबर 8, वे पुरुष भी स्त्रियों के प्रेम के पात्र नहीं हो सकते हैं, अर्थात ऐसे पुरुषों से स्त्रियां अक्सर दूर रहती हैं जो स्त्रियों के काम में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए कोशिश करिए कि स्त्रियों के काम में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी मत करिए, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है, उनकी अपनी जीने की अलग शैली है, उनका अपना अलग नजरिया है, उनकी प्रकृति आपसे अलग है। अतः उनके जीवन में उतना ही हस्तक्षेप करिए जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर दखलंदाजी करेंगे तो कोई भी स्त्री आपको पसंद नहीं करेगी और आपसे दूर जाना चाहेगी। निश्चित तौर पर आप उसके प्रेम का पात्र नहीं बन सकते हैं। अतः किसी भी स्त्री के व्यक्तिगत जीवन में, उसकी हाव भाव में, उसकी रुचियों में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी मत दीजिए। हाँ, जहां जरूरी है वहां दखलंदाजी स्वाभाविक है और वहां दखलंदाजी देना भी सही है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो कतई उनके जीवन में हस्तक्षेप मत करिए। सबको अपने ढंग से अपने जीवन को जीने का अधिकार है, इसलिए उन्हें भी उनका अधिकार दीजिए। उनके जीवन में उतना ही हस्तक्षेप कीजिए जितना की जरूरत है, उससे ज्यादा कतई नहीं। न सिर्फ ऐसे में आप प्रत्येक स्त्री का सम्मान पाएंगे, प्यार पाएंगे, बल्कि प्रत्येक स्त्री आपसे जुड़ना चाहेगी, अन्यथा कोई भी स्त्री आपसे दूर ही जाना चाहेगी। अतः किसी भी स्त्री के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी मत कीजिए।